हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नंबर सीरीज टॉपिक पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। आज इसका 5th पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सीरीज पे कैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे टाइप वाइज, ठीक है। आज उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टाइप यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था नंबर सीरीज का, पावर सीरीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। हमें टाइप का नेम तो पता है कि अल्टरनेट सीरीज। तो देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहां पर अगर सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और सीरीज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमारी सीरीज में सीरीज क्या हो, पावर सीरीज हो, तो कैसे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि इस सीरीज में स्क्वायर एंड क्यूब इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में दो सीरीज एक साथ पैरेलल वर्क करती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक साथ वर्क करती है, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज में दो या तीन सीरीज क्या है, एक साथ वर्क करती है। एंड अल्टरनेट सीरीज की पहचान क्या होती है, तो इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ विजिबल होता है एंड लॉजिकल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि एक सिंगल टर्म इंक्रीज देन फिर डिक्रीज और फिर फाइनली पूरी सीरीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक लॉजिकल फॉर्म होती है। फर्स्ट एग्जांपल से अगर हम देखें तो 18 के बाद इस 24 के बाद 21 डिक्रीज हो रही है, देन फिर अगेन 27, देन फिर इंक्रीज हो रही है, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हमसे वैल्यू पूछी गई है मिसिंग टर्म, ठीक है। तो देखते हैं अल्टरनेट सीरीज क्या होती है। 2 and 3 सीरीज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड अल्टरनेट सीरीज। जब दो या तीन सीरीज एक साथ वर्क करती है तो उसे अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई है कि इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ विजिबल होता है, ठीक है। इन अल्टरनेट सीरीज द नंबर इन ए फर्स्ट प्लेस इज रिलेटेड टू द थर्ड प्लेस एंड द नंबर ऑफ सेकेंड प्लेस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोर्थ प्लेस, ठीक है। यहां पर जो रिलेशन होता है ना, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसका रिलेशन डायरेक्टली सेकंड प्लेस पे जो नंबर है उससे नहीं होगा। फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसका रिलेशन डायरेक्टली होगा थर्ड प्लेस पे जो नंबर है, एंड थर्ड प्लेस पे जो नंबर है उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे होगा, जो फिफ्थ प्लेस पे, यानी ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का, ठीक है। प्लेस की बात कर रही हूं, उसके पे हम यहां पर देखते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो जो सेकंड प्लेस पे वैल्यू है उसका रिलेशन डायरेक्टली किससे होगा, जो फोर्थ प्लेस पे वैल्यू होगी। 24 का रिलेशन इज 27 से। तो देखते हैं यहाँ पे किस ऑर्डर से यहाँ पर सीरीज में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 18 से 21 इज +3 एंड 24 से 27 इज +3, ठीक है। 27 से अगर मैं नेक्स्ट देखूं रिलेशन इज 30 से, तो ये भी +3 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 21 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा, और देन 27 है। अगर 21 एंड 26 का डिफरेंस करती हूँ तो ये है 6, और बीच में एक वैल्यू है, तो अगर मैं जस्ट हाफ करके दोनों को वैल्यू देती हूँ तो 6 का हाफ इज 3, ठीक है। 21 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 24, एंड 24 + 3 इज 27, ठीक है। तो यानी हमारा यहाँ पर एक मिसिंग टर्म क्या है, 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अल्टरनेट सीरीज में, ठीक है, लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे भी हो सकता है और हमारी वैल्यू भी अल्टरनेट प्लेस पे हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था वो डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही थी, अल्टरनेट उस पे, ठीक है, एंड एडिशन था 3 का। नेक्स्ट में देखते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन सीरीज लिखा है, ठीक है अल्टरनेट सीरीज ही। 96 के बाद 16, 32, 8, 32 एंड क्वेश्चन मार्क है 96। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एक साथ इंप्लीमेंट हो रहा है एंड एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन, तो कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड है। तो बेटा वहां मल्टीपल वैल्यू विजिबल होगी। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो 96 का 16 से क्या रिलेशन है, 6 टाइम उसका मल्टीपल है। 16 का 32 से भी रिलेशन मल्टीपल है, 8 का 32 से भी रिलेशन मल्टीपल है,
अगेन 8 का 32 से एंड 96, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे की मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम इसे डिफरेंस ना करके मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए 96 से 16 कैसे आ सकता है, 6 से डिवाइड करके, ठीक है। 16 से 32 कैसे आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट टर्म में देखिए क्या था, डिवाइड, तो सेकंड में मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा, डिवाइड, ये तो कंफर्म है। 32 से 8 कैसे आता है, तो 4 से डिवाइड। 8 से 32 कैसे आता है, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम कहें तो देखिए पहले 6 से डिवाइड, फिर 4 से डिवाइड एंड अब 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। आगे हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई 4 से, तो अब किससे होना चाहिए, 6 से, और 16 के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 96 ही आता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था, अल्टरनेट प्लेस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। डिवाइड देखिए अल्टरनेट प्लेस पे था, एंड मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखें तो अल्टरनेट प्लेस पे था एंड लॉजिकल फॉर्म में था। जो डिवाइड वाली वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में थी 6 4 2, और जो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू थी वो असेंडिंग ऑर्डर में थी 2 4 6, ठीक है। इवन नंबर की क्या थी, सीरीज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज ग्रुप सीरीज, ठीक है। ग्रुप सीरीज क्या होती है, जहां पर एक प्रॉपर ग्रुप में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, यानी एक लॉजिक जो होता है वो एक प्रॉपर ग्रुप में होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो फर्स्ट टर्म का रिलेशन सेकेंड टाइम से, यानी लॉजिक जो हम देखते हैं ना हर टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, जो लॉजिक होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिफाइन होता है, तो वो से हम क्या कहते हैं, ग्रुप सीरीज कहते हैं। फर्स्ट टर्म, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, कोमा सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रुप में रिलेशन मेंटेन होता है। अगर हम देखें 9 के बाद फर्स्ट एग्जांपल में 11, 11 के बाद 20, 20 के बाद 31 एंड 31 के बाद 51। सबसे पहले तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। देन सेकंड अगर हम डिफरेंस बेस समझें, क्योंकि मल्टीपल विजिबल नहीं है तो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं क्लियर होगा, 2 फिर अगेन 9 और फिर अगेन देखिए 11, तो कोई भी लॉजिकल फॉर्म नहीं, ठीक है। पर हम यहाँ पर अगर देखें 9 प्लस 11 करती हूं मैं, ठीक है, तो कितना आता है 20। 11 प्लस 20 करती हूँ तो कितना आता है 31। 20 प्लस 31 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 51, ठीक है। यानी एक ग्रुप में, यानी दो वैल्यूज पे एक लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है और उससे नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं डिफरेंस भी करती ना तो डिफरेंस पे भी हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, कैसे समझेगा। Difference is 2, again difference is 9 and again difference is 11 and again difference is 20। जो सीरीज यहाँ पर है इनिशियल कंडीशन पे, अगर हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर देते हैं तो वही सेम सीरीज रिपीट नीचे हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है, 9 के साथ, ठीक है, 11 का सम करके नेक्स्ट आइए, अगर वही सेम सीरीज नीचे क्रिएट हो रही है, ठीक है। डिफरेंस में भी हमें वही सीरीज मिल रही है जो हमारी इनिशियल है, ठीक है। अगर ये टर्म्स और आगे भी होती ना तो इसके बाद यहाँ पर 31 डिफरेंस आता, ठीक है। रीजन आप खुद करके देख लीजिए, 31 प्लस 51 इज 82। 82 में से 51 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो डिफरेंस कितना है बेटा, कितना ऐड हो रहा है 51 में, 31 ऐड हो रहा है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे डिफरेंस बेस से भी कर सकते हैं, पर अगर हम लॉजिक समझें तो ये ग्रुप सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है, ग्रुप में लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है 2 टर्म्स में और उससे नेक्स्ट टर्म्स क्रिएट हो रही है। और वही क्या होता है, अगर हम डिफरेंस से करते हैं तो नेक्स्ट सीरीज हमारे को वही सेम डिफरेंस जो है वो उसी सीरीज के रिस्पेक्ट में मिलता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक था वो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में इंप्लीमेंट होके नेक्स्ट टर्म मिल रही थी, पर इसके अलावा इसमें और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो देखिए 9 एंड 11 का सम करें तो इस 20, ठीक है, यानी मिड टर्म उसका सम है तो 31 एंड अगर मैं 51 का सम करती हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 82,
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, लॉजिक क्या है, पर्टिकुलर एक ग्रुप में है, 3 वैल्यू के बीच में उनमें क्या है, एक लॉजिक है। यहाँ पर भी 3 के ग्रुप में एक लॉजिक है, तो यानी इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप सीरीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज मिसलेनियस एंड स्पेशल सीरीज। मिसलेनियस आपके सामने ही है, अगर हम देखें तो यहाँ पर सीरीज में कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, सिंपल है, 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड 17। इन नंबर्स में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा लॉजिक विजिबल नहीं होगा। स्पेशल अगर हम नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो देखिए 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है, उसका रीजन होगा। 9 के बाद 11, फिर 13, 13 के बाद फिर 15 नहीं है, फिर 17 है। 13 एंड 9 क्यों उस वैल्यू में मिसिंग है, तो रीजन समझिएगा। 15 सॉरी एंड 9 क्यों मिसिंग है, तो 15 और 9 आपके प्राइम नंबर नहीं होते। ये क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 90। क्लियर है। नेक्स्ट इज ए स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या होती है, जब हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सीरीज में कोई लॉजिक नहीं विजिबल होता, तो लास्ट में हम उसे स्पेशल सीरीज ट्रीट करेंगे। जब हमें फाइनली किसी सीरीज में कोई भी लॉजिक नहीं मिलता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो एट लास्ट, सबसे लास्ट हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, स्पेशल। और जब हम उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसकी डिजिट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिजिट से हमें कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम वैसे भी नॉर्मली देखें तो यहाँ पर हमें इसकी डिजिट से ही लॉजिक क्लियर हो रहा है। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 0 2 4 एंड 6, वही रिपीट हो रही है, बस डिफरेंस क्या है, उनका प्लेस चेंज हो रहा है। तो यानी प्लेस भी किसी लॉजिकल ऑर्डर में चेंज हो रहा होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म बताएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट से सेकंड टर्म कैसे आई है। तो उसकी जो लास्ट डिजिट थी वो फर्स्ट बन गई, नेक्स्ट जो फर्स्ट थी वो सेकंड बन गई, और जो मिड पेयर था वो सबसे लास्ट में आ गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट डिजिट कैसे आ रही है। देखिए नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनी है, लास्ट पहले फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकंड और मिड पेयर एज इट इज लास्ट में। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बतानी है, सबसे पहले लास्ट डिजिट तो 0, फिर फर्स्ट डिजिट तो यानी 2, और फिर जो मिड का पेयर है 46 वो एज इट इज लास्ट। तो नेक्स्ट टर्म इज 0 2 4 6। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें ये तो नहीं पता ना, एग्जाम में हमें ये नहीं पता होगा कि ये स्पेशल सीरीज है। ठीक है, उसमें हम क्या ट्रीट करेंगे, जो हमारे नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज असेंडिंग में है या डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में है। जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में देखिए, डिवाइड यहाँ पर इंप्लीमेंट विजिबल है, पर बाकी टर्म्स में डिवाइड नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है। तो बचा क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए माइनस का 18, माइनस का 13, माइनस का 28। हमने डिफरेंस किया, सॉरी, हमने डिफरेंस किया -28, -13 एंड -18, और डिफरेंस जो है वो लॉजिकल फॉर्म में नहीं है। 28, 13 एंड 18 कोई रिलेशन नहीं है लॉजिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब और इसके अलावा इसमें और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, स्क्वायर या पावर सीरीज हमें ऐसा कुछ विजिबल नहीं है, तो लास्ट में हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, स्पेशल। और जब स्पेशल ट्रीट करेंगे तो हम इसकी डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज मैंने क्लियर की थी। ठीक है, तो यानी इसमें अभी हमें फाइनल क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं मिला। जब कोई भी लॉजिक नहीं मिलता सीरीज में, और किसी लॉजिक की पॉसिबिलिटी विजिबल दिखती नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसे स्पेशल ट्रीट करते हैं। और स्पेशल ट्रीट करते हैं तो हम इसकी डिजिट्स को ऑब्जर्व करते हैं। 77 में 2 डिजिट है, 7 एंड 7, 7 एंड 7 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 49 आता है। 49 में 2 डिजिट है, 4 और 9, 4 और 9 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट इज 36। ठीक है, 36 में 2 डिजिट है, 3 एंड 6, 3 एंड 6 की मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट इज 18। नेक्स्ट हम बतानी है, 18 में 2 डिजिट है, 1 एंड 8, मल्टीप्लाई इज 8। अगर इससे नेक्स्ट टर्म में पूछी होती तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो देखिए 8 के बाद कोई वैल्यू ऐड करते हैं, 0 भी, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, पर 8 से पहले अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कोई भी चेंजेस नहीं होता। 0 8 में 2 डिजिट है, 0 एंड 8, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 की, तो आंसर इज नेक्स्ट टर्म इज 0।
ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन ही है प्रैक्टिस के। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो 255, 366, 479 एंड 644। फर्स्ट हमें सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। पर अगर हम डिफरेंस असेंडिंग ऑर्डर में जब हमारी सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, डिफरेंस करते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता है या एडिशन। मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, रीजन 250 से 600 कहीं पे भी मल्टीपल विजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बचा, एडिशन। और एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 1 1 एंड 1। अगेन डिफरेंस करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 3 1 एंड 1। अगेन डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए जब हमने 684 में से 479 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सॉरी 14 में से 9 इज 5, 7 में से 7 इज 0, 6 में से 4 इज 2, ठीक है, 9 में से 6 इज 3, 7 में से 6 इज 1, 4 में से 1, बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंस जब हमने किया तो देखिए 111, ठीक है, एंड 113 एंड नेक्स्ट इज 205। यहां तक तो ऑर्डर विजिबल हो रहा था, पर नेक्स्ट में ये ऑर्डर विजिबल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या है, वो ऑर्डर लॉजिकल फॉर्म में नहीं है, यानी डिफरेंस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी मैथमेटिकल डिफरेंस के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर क्यूब देखें तो कुछ ऐसा विजिबल नहीं हो रहा है, तो तब हम क्या देखते हैं, इसके डिजिट्स को ध्यान देते हैं। ठीक है, जब हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें विजिबल नहीं होता। अब हमें डिफरेंस से कुछ नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिजिट अगर देखूं तो 255, 366, 4 7 एंड 9। अगर मैं 4 और 9 ले लेती हूं, फोर और 9 लेते हैं तो 4 और 9 क्या है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर 3 एंड 6 लेते हैं तो ये 6 का स्क्वायर है, 2 एंड 5 ये 5 का स्क्वायर है, एंड 6 एंड 4 इज 8 का स्क्वायर। यानी अगर हम कहें तो ऐसा पेयर, ठीक है, दो वैल्यूज जो किसी नंबर का स्क्वायर है और ऑर्डर में 5 6 7 एंड 8, तो अब क्या होगा, 9 मिड में आएगा जिसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, और 9 का स्क्वायर इज 81, 81 में से 8 यहां पर एंड 1 यहाँ। ठीक है, जिस नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं वो वैल्यू हमारी मिड में है, एंड 49 जिस ऑर्डर में है तो फिर 8 पहले एंड 1 बाद में, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 891। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 4 12 एंड 48। ठीक है, 3 से अगर हम 4 कहें तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई +1 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड 4 से 13 देखें तो 2 से मल्टीप्लाई +4। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ 36 एंड +12, तो कुछ लॉजिक ऐसा विजिबल हमें नहीं हो रहा अगर हम देखें। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देखते हैं, 3 एंड 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, 4 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट वैल्यू 48 मिलती है। तो नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 48 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। ठीक है, 48 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। 48 की 10 से मल्टीप्लाई तो 480, और 48 का डबल इज 96, उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 576। तो नेक्स्ट टर्म इज 576। यहाँ पर क्या था, ग्रुप सीरीज थी ये। ठीक है, 4 एंड 3 पे मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट हुआ, नेक्स्ट टर्म क्रिएट हुई। नेक्स्ट 4 एंड 12 पे क्रिएट हुआ, 48 क्रिएट हुई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं तो नेक्स्ट हमारी सीरीज देखिए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। डिफरेंस अगर देखें तो देखिए डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, फर्स्ट टर्म इज 181 एंड लास्ट टर्म इज 206, तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन ही इंप्लीमेंट हो सकता है, और एडिशन इंप्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस इज +4। ठीक है, डिफरेंस इज 11 एंड डिफरेंस इज 10। अब
डिफरेंस अगर हम देखें तो किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, 10, 11 एंड 4, ठीक है, किसी भी फॉर्म में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसके अलावा किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसे स्पेशल ट्रीट करते हैं। और जब स्पेशल ट्रीट करते हैं तो हम डिजिट्स को ध्यान देते हैं। हम ये देखेंगे कि 181 में 10 ही क्यों ऐड किया गया। तो देखिए 181 में अगर मैं डिजिट ऑब्जर्व करूं 181, ठीक है, क्योंकि हमने इसे स्पेशल ट्रीट किया है, तो 181 का सम इज 10, तो इसलिए हमने 10 ऐड किया। 191 में डिजिट इज 191, सम इज 11, तो हमने इसलिए 11 ऐड किया। 202 में डिजिट इज 202, सम इज 4, तो हमने 4 ऐड किया। तो नेक्स्ट हम हमें बतानी है 206, इसमें डिजिट का सम इज 2 + 6 इज 8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कितनी आ जाएगी, 206 में 8 ऐड करेंगे तो 240, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज हमारे इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी कि कैसे हमें एग्जाम में अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो मिसिंग टर्म फाइंड करना तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, पर रॉन्ग टर्म फाइंड करने में हमें कंफ्यूजन होता है कि इससे प्रीवियस टर्म रॉन्ग होगी या इससे नेक्स्ट। रीजन, जब भी कोई टर्म्स रॉन्ग होती है तो वो इफेक्ट अपने से प्रीवियस एंड नेक्स्ट बोथ पे डालती है, ठीक है। तो हमारे को मेन कंफ्यूजन ये होता है कि हम एक्चुअल में जो रॉन्ग टर्म है उससे फाइंड नहीं कर पाते, या तो बाय मिस्टेक उससे प्रीवियस क्लिक कर देते हैं या बाय मिस्टेक उससे नेक्स्ट। तो हमारे लिए रॉन्ग टर्म फाइंड करना बहुत मेन चैलेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लेके आऊंगी कि कैसे हमें फाइंड करना है, किस कोई नंबर सीरीज गिवन है, ठीक है, उसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे हम इजीली रॉन्ग टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने आज तक सारे कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।